नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। हम अक्सर एक बात सुनते रहते हैं आदमियों से, किसी न किसी से सुनते हैं कि पोजेशन, किसी के बस में आना, ये शायद हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये जब हम किसी के बस में आ जाते हैं, शायद हम फील कर सकते हैं किसी के बस में है हम, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हिप्नोटिज्म के बारे में सब कुछ पता है। हिप्नोटिज्म एक मेडिकली प्रूवन चीज़ है जो शायद डॉक्टर्स लोग करते हैं हमारे ऊपर, हमारे दिल के अंदर क्या चीज़ है जानने के लिए। और ज़्यादातर वो करते हैं साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट। लेकिन अगर ये वशीकरण कोई इंसान द्वारा किया जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई और चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके द्वारा आप वशीभूत किया हुआ हो आपको, तो क्या हो सकता है। आज की कहानी है नम्रता नम्रता दास। न्यू टाउन, कोलकाता का न्यू टाउन पे रहने वाले एक फैमिली के साथ ऐसा ही हुआ था, जिसमें नई लवेली दुल्हन के साथ कुछ ऐसा सुलूक हुआ था, जैसे कुछ ऐसा चीज़ें हुआ था जो शायद कभी भूल नहीं सकती फैमिली। मैं पहले बता दूं, नम्रता का पतिदेव यानी ये राहुल राहुल को हाल ही में एक कम घर मिला था। वो उसका पुश्तैनी घर था। उसके घर पे जो पूर्वज थे सारे के सारे किसी कारणवश ये जगह छोड़ के चले जा चुके थे। राहुल का जो पहले जो उत्तराधिकारी था, यानी कि उसके पापा और मम्मी यहाँ पे बुजुर्ग बन चुके थे, बूढ़ा हो चुके थे। तो उसके हिसाब से राहुल उस फैमिली का अगली वारिस था। राहुल को रिसेंटली एक जॉब मिला था न्यू टाउन के एक मार्केट में। उस कंपनी में वो काम कर रहा था। रिसेंटली उसका शादी भी हो चुका था, और उसका शादी हुआ था उनके बिरादरी की लड़की के साथ, जिसका नाम था नम्रता। नम्रता एक उच्च शिक्षित लड़की थी जो बहुत पढ़ी लिखी थी, और राहुल के बिरादरी में बहुत ही अच्छी आती थी क्योंकि राहुल भी पढ़ा लिखा था। नम्रता बहुत ही एजुकेटेड थी और वो कुछ अपने काम में बिजी थी, बिकॉज वो भी एक स्कूल टीचर थी, तो स्कूल टीचिंग के लिए जाती थी। लेकिन 2-3 साल उनके शादी को हो चुके थे, लेकिन अभी फैमिली में एक चीज़ का सबसे बड़ा सुलूक था कि उनके घर में फैमिली में कोई खुशखबरी नहीं आ रही। खुशखबरी इन द सेंस कि कोई बच्चा आने का कोई संवाद नहीं आ रहा। इसी दौरान एक रात को नम्रता, मतलब जैसे औरतों के साथ होता है जब वो प्रेग्नेंट, प्री प्रेग्नेंट पीरियड, उसी तरह नम्रता के साथ एक हुआ था। नम्रता, उसको अचानक उल्टी आई थी, उल्टी करने के लिए गया, एंड देन जब उसने अपना चेक वेक किया तो उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, एंड पूरा फैमिली खुश था। उसके ठीक 12 महीने बाद, यानी कि जब उसकी बेटी हुई थी, बेटी लिली नाम दिया गया था उस बेटी का, बेटी होने के बाद उस बच्चे के जन्म के 3 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद वो फैमिली कभी भूल नहीं सकती। लिली का उम्र 3 साल था, 303 महीने था। इसी दौरान एक रात, जैसे बच्ची को अपनी माँ खिलाता है रात को उठा के, जैसे बच्चे को खिलाती है, क्या खिलाती है आपको पता है, माँ का जो स्तन से दूध पिलाती है, वैसा ही कर रही थी नम्रता। अचानक नम्रता को बहुत ही ज़्यादा फैटिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बीमारी होने लगी। उसको लगने लगा कि उसका सर बहुत चक्कर आ रहा है। तो एज यूजुअल जब उसके शरीर में इतना प्रॉब्लम आ रहा था, तो छोटी बच्ची थी उसके, मतलब कंधों पे, तो उसने राहुल को बुलाया। राहुल को बुला के बोला कि मेरा अभी बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। तो राहुल उसके लिए पहले एक काम किया, क्योंकि रिसेंटली बच्चा होता तो मेडिसिन दिया, मेडिसिन खाने के लिए बोला, और उस मेडिसिन खाने के बाद बच्ची को सुलाने के लिए बोला। उसके बाद उसको भी सो जाने के लिए बोला। उसके कारण नेक्स्ट दिन जब सुबह राहुल उठा, तो राहुल अपना जहाँ पे वो काम करता जाने के रेडी था। तो नम्रता उस दौरान थोड़ा लीव पे थी, बिकॉज उसकी बच्ची हुई थी नहीं, तो उसने लीव पे थी अपने स्कूल से, जैसे होता है। मैं मतलब आपको पता है कि मैरिडियल लीव दिया जाता है। तो उसी दौरान जब नम्रता नींद से नहीं उठी, तो राहुल उसके शरीर चेक करने गया, तो राहुल देखा कि बहुत ज़्यादा बुखार है नम्रता को। तो उसने एज यूजुअल एज ए हस्बैंड उसने अपना काम किया। उसने पहले डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आके चेक वेक किया, मेडिसिन वगैरह दिया, देन राहुल अपना काम पे चला गया था। राहुल जब रात पे रिटर्न आया, तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अलग था कि हर दिन जब वो घर से काम से रिटर्न आ रहा था इस इदानिंग 1-2 महीने में, तो हमेशा दरवाज़ा नम्रता खुलता था। लेकिन आज जो दरवाज़ा था उसके माँ ने खोला था, यानी राहुल के माँ ने खोला था। राहुल के माँ ने दरवाज़ा जब खोला, राहुल ने क्वेश्चन किया कि नम्रता कैसी है। तो उसके माँ ने बताया कि उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। वो मेडिसिन वगैरह टाइम पे खाई, खाना वाना नहीं खा पा रही, और छोटी बच्ची बहुत रो रही है। और ऐसे बीमार माँ के पास एक बच्ची भी है जिसको उसको खाना पिलाना पड़ रहा है, जो अपने शरीर से दे रहा है। तो उसके लिए वो भी बहुत ही अनकंडीशनल थिंग था, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था।
अब राहुल जब अपने कमरे में गया तो नम्रता के हेल्थ चेक किया। नम्रता सोई हुई थी और बच्ची भी, छोटी बच्ची भी सोई हुई थी। तो नम्रता को राहुल ने बुलाने की कोशिश किया कि नम्रता तुम कैसी हो। नम्रता बोल रहा है कि राहुल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। तो राहुल अपना डिनर कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद वो अपना मोबाइल फ़ोन लिया। मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते 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 वो टॉयलेट की तरफ गया। फ्लैश लाइट जला के टॉयलेट की तरफ गया। इसी दौरान जब टॉयलेट से आ रहा था, उसने जो देखा उस पे उसकी आंखें बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। वो जो छोटी बच्ची थी ना, जो 3 महीने की बच्ची थी, उसने देखा वो वही बिस्तर पे जहाँ पे वो लोग सोते थे, वो जल रही थी। अब ये सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता था कि 3 महीने की जो बच्ची जल रही थी, दैट वॉज एक्चुअली ट्रू। वो 3 महीने का बच्ची जल रही थी। और उससे ज़्यादा डरावना ये था, जो नम्रा था कुछ टाइम पहले तक एकदम बीमार पे सोई हुई थी, बीमार हो के वो अभी करीब जिस बिस्तर के लेवल से 2-3 फुट ऊपर उसका शरीर पूरा उड़ रहा था। आई स्वेयर ये कहानी सच है, और जिस जहां से पता चला वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अब ये चीज देखने के बाद अगर आपके सामने आपके पत्नी, आपकी बच्ची जो इतनी छोटी है, अगर ऐसे उनके साथ कुछ सुलूक हो रहा है, आपका क्या हालत होगा? आप या तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। लेकिन ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि आपका अनकॉन्शियस होना भी सबसे ज़्यादा लागू होता है। और राहुल उसी दौरान काफ़ी बेहोश हो चुका था। राहुल जब नींद से उठा, यानी कि उसकी जब बेहोशी टूटी, तब उसके सामने उसके मम्मी और पापा खड़े थे और वो ठीक बिस्तर के नीचे एक जगह पे लेटा हुआ था, मतलब सामने। तो उसके मम्मी पापा जब सुबह आके उसको पानी वानी दिया तो उससे पूछा क्या हुआ था, क्योंकि उस दौरान नम्रता और बच्ची वहीं पे सोई थी। नम्रता का कंडीशन अभी थोड़ा बहुत बेहतर था और नम्रता अभी बिस्तर पे उठ के बैठी थी और बच्ची उसके मतलब उसके क्या कंधों पे थी। पिला मतलब वो बच्ची को अपने बाजू में लेके बैठी हुई थी। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पे जिधर राहुल के मम्मी पापा इतना कॉन्सर्न थे, वहाँ पे नम्रता बिल्कुल भी कॉन्सर्न नहीं थी। और वो सुबह के करीब 6-6:30 बज रहे थे, क्योंकि राहुल का जो ऑफिस था वो 8 बजे था, तो राहुल को उठना पड़ता है। उसके मम्मी जब नॉक किया तो नम्रता जाके गेट खोली और फिर ऐसा सीन दिखा। सब नम्रता से क्वेश्चन पूछा उसके मम्मी पापा ने कि राहुल ऐसे पड़ा है, तुमने उसको उसका मतलब उसको बेहोशी से नहीं उठाया? तो जब राहुल उस दौरान मतलब अपने बेहोशी से उठा, वो तुरंत किसी से बात नहीं किया और नम्रता को देखा, बच्ची को देखा, वो तुरंत वहीं से निकल के सीधा अपना कार पार्किंग एरिया पे गया, अपना कार लिया और सीधा यहाँ पे एक जगह है तारापीठ, बहुत फेमस है, वहां पे गया। एक पंडित का घर था वहां पे, उसके वहां पे गया। वहां पे जाके उसने पूरा कहानी उस पंडित के साथ शेयर किया कि क्या क्या हुआ था रात पे। अब वो पंडित जी जो थे, देखो ये चीज हम जैसे एजुकेटेड लोग मानते नहीं, लेकिन वो जो पंडित था वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन वो लोग ऐसे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाते हैं। शायद राहुल का जो अंदर का डर था वो पंडित जी समझ पाए थे और उन्होंने उसी दौरान राहुल के साथ वो उनके घर पे आए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो सबसे ज़्यादा डरावना ये था कि जो नम्रता को राहुल ऐसे हालत में देखा था, जिस बच्ची को राहुल ऐसे हालत में देखा था, वो जब राहुल अपनी बेहोशी से उठा सुबह, वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ा बहुत भी कॉन्सर्न नहीं था राहुल के लिए। अभी जब वो तांत्रिक या फिर पंडित इसके घर पे आया था, वो सिर्फ लिफ्ट से बाहर निकला, उनको लिफ्ट से आना पड़ता था। ये लोग तीसरी माले पे रहते थे, इनका बड़ा घर था, वो लोग तीसरे माले पे रहते थे। लिफ्ट से ऊपर आया वो तांत्रिक, लेकिन सुबह के 7-7:30 बजे आपको पता है कि सूरज की रोशनी घर अंदर तक आ जाती है, लेकिन उस घर में इतना अंधेरा था, मतलब आप मानोगे नहीं, इतना अंधेरा था। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना चीज ये था, जब ये लोग जाके
दरवाजा पे नॉक कर रहे थे तो दरवाजा आप नम्रता ने खोला था। और नम्रता ने जब दरवाजा खोला था तो उसके चेहरे पे राहुल के लिए कॉन्सर्न था कि राहुल तुमको क्या हुआ था। अब राहुल बहुत ही ज्यादा अचंभित हुआ कि तुमने तो मेरे को देखा, मैं यहाँ से गिरा हुआ था, तुम तो उस टाइम कुछ बात ही नहीं करती। लेकिन वो कुछ राहुल ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि राहुल ने जिसको बताना था उसको बताया, यानी कि उस पंडित जी को बताया। अब जो पंडित लोग होते हैं ना, इनको कुछ अलग नजर पड़ता है। इन्होंने जब वो लिफ्ट से आ रहे थे, इन्होंने कुछ एक काली बिल्ली को देखा। काली बिल्ली जो था बहुत ही काली था, वो अपने पूंछ को ऐसे लहरा रहा था और उसके आंखों में ऐसा कुछ जुलूस था जो सिर्फ शायद वो पंडित देख पा रहा था। तो पंडित ने राहुल से क्वेश्चन किया, जब नम्रता से ऐसे बात चल रहा था, कि राहुल बेटा तूने लिफ्ट के पास किसी बिल्ली को देखा, काली बिल्ली को? तो राहुल ने बताया नहीं, मैंने नहीं देखा। उस पंडित को ये समझ में आ गया था कि वो चीज क्या था। अब जब राहुल ने पूरा कहानी बताया, नम्रता था, उसके मम्मी पापा था और बच्ची भी उनके साथ थी, तो उस पंडित जी ने कुछ नहीं, एक कवच बनाया और कवच नम्रता के गले पे धारण करवा दिया। और बच्ची को भी एक टीका लगा के गई, क्योंकि बच्ची को बोला ये टीका इसके शरीर पे लगा रहना चाहिए हर दिन। उसको एक बॉक्स लेके गया, उस टीका लगाना चाहिए। अब उस दिन राहुल ऑफिस नहीं गया, लेकिन पूरा दिन भर बहुत ही अच्छा चीज हो रहा था, कुछ सब प्रॉब्लम नहीं थी। नम्रता बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी और बच्ची भी खुश थी और राहुल लोग ये भूल भी चुके थे। और राहुल अभी थोड़ा बहुत अंदर से रिलीफ फील कर रहा था, बिकॉज उसकी बीबी भी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उसकी बेटी भी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, और उसने जो देखा था वो किसी से शेयर कर लिया था और उसने शायद बहुत जल्दी तोड़ ढूंढ लिया था। ठीक उसी रात को, मतलब जिस दिन, उसी रात को खाना वाना पीने के बाद 8:30 बजे वो लोग सोने के लिए गए थे। एंड नम्रता करीब 9 साढ़े 9 तक जागी रहती है, बिकॉज वो अपने बच्ची को खाना खिलाती है जो उसको खिलाना पड़ता है। खाना खिलाने के बाद वो बेचारी सोती है, कुछ मेडिसिन होता है उसको, क्योंकि वो अभी भी अनकॉन्शियस थी, मतलब उसका शरीर का उतना कंडीशन अच्छा नहीं था, तो उसको मेडिसिन पीना पड़ता है। तो वो मेडिसिन वगैरह खा के सो रही थी। उस दौरान राहुल अपने फोन में बिजी था। राहुल भी नहीं सोया था, सिर्फ बच्ची सोई थी उस टाइम, बच्चे को सुलाई गई थी अभी। नम्रता अचानक बोली, राहुल कोई कोई गाना गा रहा है, सुनो। और लिली का नाम से गाना गा रहा है। राहुल फोन अप किया, बहुत ध्यान से सुना, और राहुल को भी सच में किसी का गाना सुनाई दिया, और उस छोटी सी बच्ची का नाम का गाना सुन रहा था। अभी जब ये लोग गाना सुन रहे थे, करीब 30-40 सेकंड के बाद वो गाना टोटली ऑफ, और जो बच्ची 5 मिनट पहले सोई थी वो अचानक जग जाती है और अब रोने लगती है। इतनी जोर जोर से रोने लगती है कि नम्रता उसका रोना बंद ही नहीं करवा पा रही थी, एंड देन नम्रता जैसा करते है, जैसे माँ करती है अपने बच्ची को संभालने के लिए, वो वैसा ही किया। और राहुल भी थोड़ा देर के लिए अपने बच्ची को ऐसे सरों पे हाथ बुलाया, बहुत कुछ किया। अभी बच्ची फिर से सो गई थी। करीब रात के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। नम्रता मतलब उसको कुछ पेन फील हो रहा था अपने बैक पे, शरीर पे, तो ऐसे लेफ्ट और मुड़ के सो रही थी बच्ची की तरफ। मिडिल में बच्ची सोई हुई थी, दोनों के बीच में। अचानक नम्रता का आंखें ऐसे खुलता है, नम्रता जब आंखें खुलता है वो अपने बच्ची की तरफ दिख रही है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना बात ये था, बच्ची भी नम्रता की तरफ देख रही है, लेकिन वो किसी बच्ची की आंखें नहीं थी, कुछ ऐसे चीजों की आंखें थी जो देखते ही डर लग जाए। अब नम्रता कुछ देरों तक ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। फिर उसको लगा कि वो उसका कंडीशन खराब है, तो इसी वो फिर से मोड़ के राइट रोड के मोड़ पे सो गई।
नम्रता सुबह उठी, नेक्स्ट दिन सुबह उठी। अब तक राहुल रेडी हो चुका था ऑफिस आने के लिए। नम्रता जाके ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। नम्रता जब ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए आ रही थी तो उसने पहले जैसे फ्रेश होने के लिए वो बेसिन की तरफ गई जहाँ पे पानी मिलता है। उसने वो टैप को ऑन किया तो वहाँ पे वो था, मिरर था। उसने मिरर पे जस्ट अपना चेहरा देखा। उसके पूरे बदन पे मिट्टी लगी हुई थी, पूरे बदन पे। उसके जो हाथ थे ना, उस नाखूनों के अंदर ही मिट्टी थी, जैसे कि वो कोई मिट्टी खुरदने की काम कर रही थी पूरा रात भर चेहरे पे। और जब आपने पूरा शरीर पे देखा, पूरा शरीर पे देखा, हर जगह पे मिट्टी लगी हुई थी, हर जगह पे। और सूखी नहीं हो, भीगी मिट्टी होती ना, ऐसे लगी हुई थी। अब ये देखने के बाद बेचारी डर गई और सीधा राहुल के पास आई। और राहुल भी उसका पूरा जो बदन देखा, पूरा जो शरीर देखा, वो पहले हंसा। अरे तुम क्या कर रही थी? खाना बन रही थी? कोई किसी कुछ कर रही थी अलग कुछ? तुम्हारे पूरे बदन में मिट्टी लगी हुई है। राहुल इसको कैजुअली ले रहा था। नम्रता ने बताया, मैं जब यहाँ से जा रही थी तुमने मेरे शरीर पे कहीं भी मिट्टी देखा? राहुल ने बोला, नहीं नहीं। तो तुमको लगता है मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी मैं अपने शरीर पे लगा लूंगा? हाँ, राहुल भी सोच में पड़ गया। अरे हाँ, तुम क्या कर रही थी? इतना मिट्टी तुम्हारे शरीर पे आया कैसे, बदन पे? नम्रता ने पूरा कहानी शेयर किया। काल रात से अभी तक उसके साथ जो हुआ उसने शेयर किया। अभी राहुल के दिमाग में एक चीज आया था कि राहुल एक दिन ऐसा फील कर रहा था, उसकी बीवी ऐसी फील कर रही है अब। तो राहुल फिर से उसने बोला कि मेरे को ऑफिस से आने दो, आज शाम को ही हम उस पंडित जी के पास फिर से जाएंगे। क्योंकि राहुल इसको अब कैजुअली नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कुछ ना कुछ है। अब राहुल ऑफिस के लिए निकल ही चुका था। पीछे से जस्ट वो बाहर ही निकलने वाला, गेट से, मतलब मेन गेट से निकलने वाला था। अचानक पीछे किसी का गिरने का आवाज आता है, गिरने का, बहुत जोर से। अब राहुल जब पीछे घूमा तो उसकी मम्मी गिरी हुई थी नीचे। और मतलब ऐसे एक पोजीशन पे थी कि जहाँ पे उसकी मम्मी गिरी थी ठीक उसके पीछे नम्रता थी। अब ऐसे राहुल को लग रहा था कि नम्रता ने उसकी मम्मी को धक्का दिया। अब राहुल का जो पापा था वो सोफा पे बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूरा सिचुएशन देखा। उन्होंने डायरेक्ट बोला, बाहू तुमने अपने सास को धक्का क्यों दिया? अब राहुल ये चीज जब 2-3 बार, अब राहुल ने पूछा, उसकी माँ, मतलब राहुल का माँ अब उठ चुकी थी, खड़ा हो चुकी थी। उसने उठ के पूछा, बहू तुमने मेरे को धक्का क्यों दिया? नम्रता ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन सबसे ज्यादा अचंभे की बात यह थी, नम्रता को धक्का देने के लिए क्या चाहिए था? उसके हाथ चाहिए थे, जो ये लोग अभी तक नोटिस नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके हाथों में वो छोटी बच्ची थी, उसके बाजुओं में छोटी बच्ची थी। तो अगर उसके बाजुओं में छोटी बच्ची थी तो उसे धक्का कैसे दिया? लेकिन नम्रता कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब राहुल, उसने तो उस टाइम ऑफिस चला गया था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये सोच हो रहा था कि क्या चल रहा है मेरे फैमिली के साथ। राहुल शाम के 6 बजे आता है। शाम के 6 बजे आने के बाद उसने नम्रता से पहले ही बात किया था कि हम आके ही तुरंत पंडित जी के पास जाएंगे। तो राहुल आके फ्रेश होता है और नम्रता को ढूंढता है। नम्रता करीब वो आधा घंटे से घर पे, नम्रता तुम कहाँ हो? नम्रता तुम कहाँ हो? क्योंकि बच्ची रूम में थी, सोई हुई थी, लेकिन नम्रता गायब थी। अब वो टॉयलेट पे जाकर धक्का देता है, वो मम्मी पापा के रूम में जाता है, वो किचन में जाता है, कहीं पे नम्रता था ही नहीं। राहुल एक तो वो अभी ट्रैवल करके आया था, उसने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे लिए चाय बना दो। मम्मी ने अपने नम्रता को देखा है। उसकी मम्मी बोला, हाँ वो तो अभी किचन में गई थी। हाँ, मैं तो किचन चेक करके अभी आ रहा हूँ, किचन पे नहीं हूँ। उसकी माँ को उसने बोला चाय बना के लाओ, मैं नम्रता को ढूंढता हूँ।
तो राहुल अभी जब नम्रता मिल रही थी तो उसने सोचा कि यहीं पे की होगी, मैं बैठ जाता हूँ, कुछ देर के लिए आ जाएगी। जब राहुल के मम्मी चाय बनाने के लिए किचन पे आती है तो वो एक चीज देखती है, वहां पे एक्चुअली चाय बना हुआ था और एक्चुअली गैस भी ऑन था और चाय भी बन रहा था। यानी कि दो फैन थे, एक पे चाय बना हुआ था और एक जगह पे चाय बन रहा था। अब उनको पहले लगा कि नम्रता राहुल के लिए चाय बना रही थी। अगर चाय बना रही थी तो दूसरे पैन पे चाय क्यों भरती पड़ा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने तो चाय पी लिया था अभी तक। अब अगर चाय वहाँ पे बन रही थी, उबल रही थी चाय का चीजें, तो जो इंसान जो औरतें बना रही थी वो कहाँ गए? तो वहाँ पे उन बुजुर्ग महिला ने भी अपनी बहू का नाम पकड़ के बहुत जोर से पुकारने लगी कि नम्रता बेटी कहाँ हो, नम्रता बेटी कहाँ हो। कहीं पे था ही नहीं। पिछले 1 घंटे से ये लोग ढूंढ रहे थे उसको, कहीं मिला नहीं। अभी राहुल के दिमाग से चाय भी निकल चुका था और वो जो चीज राहुल की मम्मी ने किचन पे देखा वो भी राहुल को नहीं बताया था। अभी शाम के 7 बज चुके थे, 7:30 7 15 हो चुका था। 1 घंटा 15 मिनट से नम्रता मिसिंग थी और एक छोटी बच्ची जो सोई हुई थी वो अभी तक सोई हुई थी। अभी तक बच्ची को उठ जाना चाहिए था, बच्ची सोई हुई थी। तो उनका एक फूडिंग बोतल रहता है जहाँ पे मिल्क मतलब दूध भरा रहता था। तो राहुल सोचा कि बच्ची को मैं उठा के पिला देता हूँ दूध, ये खा लेगी तो हो जाएगा। जो गाय का दूध होता है वो भी बच्चे में। तो राहुल ने बच्चे को जगाने की कोशिश किया। तो राहुल जब बच्ची को जगा रही थी, जैसे पापा ऐसे फोर्स करते ना किसी बच्चे का, बेटी बेटी उठ जा, बेटी उठ जा, बच्ची उठ ही नहीं रही थी। एंड अभी राहुल डर चुका था कि मेरी बीवी मिसिंग है, मेरी बेटी उठ नहीं रही थी। मेरे को पता नहीं, उसके अंदर से एक घाट फील हुआ कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे मेरे फैमिली के साथ कोई और है जो ऐसे करवा रहा है। और सबसे ज्यादा ये कॉन्सर्न बात थी कि नम्रता 1 घंटा 20 30 मिनट से कहा थी। लेकिन उससे ज्यादा भी हैरानी करने वाला बात यह था कि बच्ची उठ नहीं रही थी। लेकिन जब उसने उसका मतलब चेक तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन एज अ फादर अब कॉन्सर्न थे तो बच्ची के जब वो जो नोज के अंदर वो जो मुंह लेके गया ना तो ब्रीथ तो ले रही थी, बच्ची उठ क्यों नहीं रही है? इतना मतलब इतना गंभीर नींद में तो कोई बच्ची आ ही नहीं सकता, बच्चा आ ही नहीं सकता। अभी नम्रता मिसिंग थी। राहुल उसी दौरान उस पंडित जी का नंबर था उसके पास। उसने तुरंत फोन किया पंडित जी को कि पंडित जी ये कंडीशन से मेरे फैमिली का अभी आ जाओ। पंडित जी को आने में करीब 35 मिनट लगे थे, 35 मिनट्स लॉन्ग। लेकिन उस दौरान भी इन लोगों को जो बाकी 3 मेंबर्स थे, यानी कि राहुल की मम्मी, राहुल के पापा, उनको अभी तक पूरे घर में नम्रता नहीं मिली थी। वो लोग पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तो हर जगह चेक कर चुके थे, कहीं भी नम्रता नहीं थी। जब भाई पंडित जी आए, पता नहीं क्या किया उन्होंने। पंडित जी आने के बाद उन्होंने पहले तो राहुल का हाथ चेक किया। राहुल का हाथ चेक करके वो बच्ची जो सो रही थी उसके पास गई तो उनको कुछ दिखा ऐसा। उन्होंने बताया कि तुम लोग बच्ची को टीका नहीं लगा रहे थे। तो राहुल को याद आया कि बच्ची को टीका लगाने के लिए बोला था। और ठीक सबसे ज्यादा कोइंसिडेंट बात यह था कि नम्रता के शरीर में जो ताबीज उन्होंने धारण करवाया था वो एक्चुअली टेबल पे खुला हुआ था। नम्रता बेटी ने ये ताबीज भी खोल दिया अपने शरीर से। अभी 7 साढ़े 7 बज चुके थे। लेकिन अभी जो चीज सबसे ज्यादा डरावना ये था, वो लोग बाथरूम पे गए क्योंकि वो तांत्रिक जी पंडित जी ने ले गया। जब वो बाथरूम पे गए 8 बजे के सामने, वहां पे नम्रता की बॉडी बाथरूम के सीलिंग से लटक रही थी। ये देखने के बाद पूरे फैमिली में सब डर गए सिवाय उस पंडित जी के। अभी ये तो हैरानी वाला बात था ही था, लेकिन उस जो बच्ची की रूम थी उस रूम से अचानक राहुल का नाम से कोई औरत पुकारने लगी। और सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला यह बात था कि वो जो वॉइस से उसको पुकार रहा था वो नम्रता की थी।
अब राहुल भाग के उस रूम की तरफ जा ही रहा था, लेकिन पंडित जी ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि वो जो औरत उस रूम में है वो नम्रता नहीं है। एक्चुअल नम्रता ये है जो तुम्हारे सामने है यहाँ पे। अब राहुल रोने लगा कि पंडित जी, ये मेरे फैमिली के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ये बातें बाद में होगी, पहले नम्रता की शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने गंगा जल लेके आया था, उसकी मम्मी को बोला गंगा जल लेके आओ। गंगा जल लेके आए, उसके बाद वो पानी उनके ऊपर छिटाया गया नम्रता के ऊपर। तो अभी नम्रता कॉन्शियस थी, और जो सीलिंग से लटक रही थी, सब आपको लगेगा कि उस जगह उनको लग रहा था कि ये मर चुकी है, लेकिन उसको कहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मतलब पोजेस्ड थी वो, इतनी बुरी तरह से पोजेस्ड थी, मानोगे नहीं। अब ये लोग एक रूम में जाते हैं। नम्रता का सेंस भी आ चुका था, बच्ची को उसने अपने शरीर पे लिया था। अब जो आवाज आ रहा था उस रूम से अभी आवाज भी गायब था, क्योंकि पंडित उस रूम में आ चुका था। पंडित जी ने कहानी शेयर किया। ये कहानी ये था कि उस दिन जिन्होंने काली बिल्ली देखा था, वो काली बिल्ली सिर्फ उनको इसलिए नजर आया क्योंकि वो काली बिल्ली किसी का फर छाया था, और ज्यादा से ज्यादा किसी औरत का। तो उन्होंने नम्रता से पूछा कि बेटी, तुमने हाल ही में किसी औरत को देखा था? तो नम्रता ने बताया एक डरावना कहानी कि कुछ दिन पहले जब बाहर जा रही थी किचन की तरफ रात के दौरान बच्ची का दूध गर्म करने के लिए, तो मैं किचन के एकदम सामने लेफ्ट साइड पे दक्षिण की दिशा में एक औरत को देखा था मैंने, लेकिन वो जल रही थी और मैं बहुत डर गया। मैं वहां पे बेहोश पड़ गया था। मैं करीब 10-15 मिनट के लिए वहां पे बेहोश होकर पड़ा था। और राहुल ने बताया हाँ, मैं उस दौरान उसको वहां से मैं उठा के लाया था। और आपको पता है ना कि इसको बुखार आया था, उसके बाद से इसको बुखार आया था। ये कहानी राहुल तुमने मेरे साथ पहले शेयर क्यों नहीं किया? राहुल ने बताया कि पंडित जी, मेरे को भी ये कहानी अभी पता चला, मैंने तो उसको बेहोशी की हालत में उठा के रूम पे लेके आया था। तो उस पंडित जी ने बताया है कि तुम्हारे बुजुर्ग यानी कि राहुल के बुजुर्ग में, इनके फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा कहानी था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन ये कहानी बहुत ही लॉन्ग था। लेकिन ये जो आत्मा या फिर जो इसके ऊपर पोजेस्ट किया है, इसको नम्रता से मतलब नहीं है, उसकी उस छोटी बच्ची से मतलब है। क्योंकि वो किसी माँ को सुखी नहीं देखना चाहती है। और राहुल लोग जब इस घर पे आए थे, जब ही ये लोग यहाँ पे आए थे, उसी दौरान नम्रता माँ बनी थी। उसकी बाद ही नम्रता माँ बनी थी। और शायद कुदरत का करिश्मा ये था कि नम्रता इसी घर में आके माँ बनी थी। और अभी नम्रता पोजेस्ड है उस औरत के आत्मा द्वारा। लेकिन उससे भी हैरानी करने वाला बात यह है, वो आत्मा अभी इस छोटी बच्ची के अंदर है। और तुमने जो देखा था बच्ची जल रही थी, तुमने सही देखा था। और इसका जो उपकरण है, इसके लिए हम लोगों को तारापीठ जाके शमशान में पूजा करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए इस बच्ची को वहां पे ले जाना बहुत ही जरूरत है नम्रता के साथ। लेकिन ये याद रखना कि वो जो आत्मा है जो इस बच्ची के अंदर है, कभी हम लोगों को वहां पे जाने के लिए रास्ता आसान नहीं करेगा। तो प्लीज, अगर किसी को पीछे से कोई भी पुकारता है, अगर ये बच्ची भी किसी को पुकारता है, उठ के पुकारता है, अगर बच्ची रोती हुई है कि उसको जाना है, तो रोने देना। कोई कुछ आवाज मत करना, कोई कुछ भी आवाज मत करना। और नम्रता जल्दी से जल्दी ताबीज पहन ली। तो उसने फिर से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा और ताबीज पहन लिया। चल, अब ये तारापीठ लोग जा रहे थे, तो इसी दौरान इनके गाड़ी के साथ, मतलब राहुल ड्राइव कर रहा था, मतलब कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा सिर्फ ये लोगों को ही पता था, क्योंकि अभी 10 बज चुके थे। अब जब तारापीठ पहुंच चुके थे तो शमशान के साइड पे आ चुके थे, तब नम्रता जो उसके मतलब कंधों पे जो बच्ची थी उसके बाजुओं में, जैसे नम्रता बोल रही पंडित जी, मेरे को जाने नहीं दे रहा है। बाकी सब घुस चुके थे, जाने नहीं दे रहा। तो उस पंडित ने बताया कि अपनी माँ जो है ना, एक माँ तुम
प्यार से अपनी बच्ची को अभी लेके आओ। और आप मानोगे नहीं, एक्चुअली ऐसा ही हुआ था। उसके बाद क्या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसके बाद से उनके फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उस घर का भी शुद्धिकरण करवाया गया था। लेकिन उस पोजीशन के द्वारा जब पोजीशन हुआ था, उस दौरान नम्रता के साथ जो हुआ था, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह था कि उसका शरीर बाथरूम पे सीलिंग पे लटक रहा था जब सबको लग रहा था मर चुका है, लेकिन एक्चुअली मरी नहीं थी। और सबसे बड़ा बात कि राहुल जो था ना, राहुल को शायद पता था कि उसके फैमिली के साथ कुछ ऐसा है, इसीलिए उसने जो पहली सीन देखा था रात में, वो शायद ये नहीं सोचा कि मैंने गलत देखा, उसको लगा मैंने सही देखा। इसीलिए वो तुरंत उस पंडित के पास गया था। और शायद पंडित के पास जाने के बाद ही शायद वो ताबीज वगैरह देने के बाद भी शायद ये चीज़ बहुत कम में रुक गई थी। लेकिन ये एक प्रेत की कहानी थी जो उसने पोजेस किया था। और वो पोजेस करने वाली जो प्रेत थी ना, वो राहुल का ही किसी पूर्वज का पत्नी था जो ऐसे कर रही थी। और करने का भी पीछे रीजन ये था कि उनको मतलब नम्रता से नहीं थी, बच्ची से थी। कुछ ना कुछ तो कहानी था। और शायद सब कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना इजी नहीं होगा। ऐसे स्टोरीज बहुत सारे चैनल में पड़ा हुआ है, लेकिन ये कहानी मैंने जहाँ से फॉलो किया ना, जिस बंदे ने ये कहानी बताया, एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल है बंगाल का, तो मैंने उससे इंस्पायर होकर कहानी बनाई। एक्चुअली ये कहानी बहुत ही ट्रेजिक है। और जो आदमी ये कहानी बनाया, जो तांत्रिक या पंडित जी ये कहानी बनाता है पॉडकास्ट में आके, एक्चुअली आई एडमायर हिम अलॉट। बहुत से लोगों को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बिकॉज वो लोग एजुकेटेड है और उनके साथ ऐसा उन्होंने ऐसा किया है अपने लाइफ में। आज के साथ नम्रता की पोजीशन की कहानी ये भी खत्म होती है।